हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं हरीश आपके लिए लाया हूं आज इस वीडियो में विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो आपके विशेषण से संबंधित जो भी प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वह कौन कौन से फैक्ट्स के द्वारा इस टाइप के प्रश्नों को इस परीक्षा में पूछा जाता है और किस तरह से हम उनको हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि विशेषण क्या है। हम देखते हैं कि विशेषण, अगर हमें पता है कि विशेषण क्या होता है तो हम बड़े आसानी से उसको छांट सकते हैं। दोस्तों, विशेषण क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, तो यहाँ काला जो शब्द है वो गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, तो गाय काली है। विशेष्य किसको कहते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। यानी ये जो आपके सर्वनाम या आपकी संज्ञा दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण है कि मोटा लड़का हंस पड़ा, तो मोटा लड़का कैसा है, तो यहाँ पर जो लड़का, ये जो शब्द हैं आपके, तो जो मोटा जो है विशेषण है तथा लड़का जो है यहाँ पर विशेष्य है। फ्रेंड्स, यहाँ विशेष लिख गया है, ये विशेष्य है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य होता है, वह शब्द। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, विशेषण 4 प्रकार के हैं मुख्यतः: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। अब हम इनके बारे में एक एक करके देखें क्योंकि प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स 60 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर आपने 60 में से लगभग 55 प्रश्न प्लस करने की आप कोशिश करना, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण, जिसको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनके 2 उपभेद भी होते हैं, यानी मौलिक सार्वनामिक विशेषण। फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं कि जो सर्वनाम बिना रूपांतरण चेंज किए हुए ही संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वह मौलिक सार्वनामिक विशेषक वर्ग में आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पेन मेरा है, तो यहाँ पर जो यह पेन मेरा है, तो यह जो शब्द है फ्रेंड्स वह आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। नंबर 2 है कि यौगिक का मतलब होता है कि जुड़कर बना होना। तो जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, जैसा देश वैसा भेष। तो इस टाइप से जो होंगे वो ये सार्वनामिक विशेषण बोले जाएंगे, लेकिन अगर हम इनका अंदर विश्लेषण करें तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहते हैं। जैसे काला पेन खो गया, तो पेन खो गया, काला पेन खो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो नेक्स्ट है, इसमें दूसरा उदाहरण है कि काला कुत्ता मर गया, तो कुत्ता कैसा है, काला। तो ये गुणवाचक विशेषताएं हैं। और फ्रेंड्स, जो गुणवाचक सर्वनाम होते हैं उनमें एक काल बोधक जो शब्द होते हैं उसमें काल बोधक भी होता है
रंग बोधक भी होते हैं और दशा बोधक भी होते हैं और फ्रेंड गुण बोधक भी होते हैं और आकार बोधक भी बोले जाते हैं। जैसे काल बोधक में नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, इस तरीके जो शब्द आएंगे वो काल बोधक गुणवाचक संज्ञा उसमें ही सर्वनाम में विशेषण में आते हैं। तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इसको सही से देख लें। नेक्स्ट है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण जिसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंग्लिश में कहा जाता है, जो शब्द संख्या तथा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक तो निश्चित संख्यावाचक होते हैं और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि निश्चित संख्यावाचक कौन कौन से होते हैं, किस टाइप से होते हैं। तो फ्रेंड निश्चित संख्यावाचक जो शब्द होते हैं यानी जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 5 लड़के यानी फिक्स हो गया, 20 लड़कियां ये भी फिक्स हो गया, 2 लड़के ये भी फिक्स हैं। तो इस तरह की जो संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं जो फिक्स कर देते हैं वही कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें फ्रेंड्स गणनावाचक भी होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और क्रमवाचक भी होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। आवृत्तिवाचक फ्रेंड्स जो होते हैं वह 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 200 गुना, और समुदायवाचक जो होते हैं फ्रेंड 4, 8, 3, 5 आदि, ये सब संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तो फ्रेंड्स आप इनको सही से याद कर लें क्योंकि प्रश्न अक्सर इस टाइप से परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स ये जो है कि इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कुछ लड़के, अब पता नहीं कि वो कितने हैं, तो इस टाइप के जो होते हैं वाक्य में प्रयुक्त जो होते हैं फ्रेंड्स, तो वह कहलाता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द। जैसे कई लोग आ गए, कई मेहमान आ गए, कई सारे बच्चे पानी में खेल रहे थे। तो इस तरीके से जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। अंतिम है ये। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है दोस्तों? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जिन विशेष रूप से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है जिन शब्दों से, तो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके भी 2 भेद होते हैं, यानी निश्चित परिमाण बोधक वही 5 किलो, और परिमाण बोधक का मतलब है कि जो आपके संख्या एक तो होते हैं ठोस वाली वस्तुओं को नापने के लिए और एक लिक्विड में भी नापने के लिए। तो फ्रेंड्स 5 किलो, 10 किलो, ये इस तरीके से जो 10 किलो घी, तो ये निश्चित वाचक परिमाण बोधक होते हैं। और निश्चित वाचक होंगे कि बहुत सारे गेहूँ, बहुत घी, थोड़ा पानी, थोड़े चावल, तो इस तरीके जो शब्द होंगे वह अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण वाले कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें। अगर आपने हिंदी की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो फ्रेंड्स उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक अंतिम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रविशेषण छांटिए। प्रविशेषण क्या है इसे देख लेते हैं कि वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण यानी एडजेक्टिव की जो विशेषता बताते हैं वह कहलाते हैं प्रविशेषण, यानी विशेषण से पहले जुड़ने वाला जो शब्द होगा वही कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज यहाँ विशेषण है, उससे पहले जुड़ा है बहुत, तो ये जो बहुत शब्द है आपका, यही आपका प्रविशेषण है। कविता अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर से पहले जुड़ा है अत्यंत। तो इस टाइप के जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं वही कहलाते हैं प्रविशेषण। पूछ लेगा कि निम्नलिखित वाक्य में से प्रविशेषण को छांटिए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें। और फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।